थैंक यू। तो सबसे पहले तो श्वेता की जर्नी की बात करेंगे, किस तरीके की जर्नी रही? बहुत अच्छी जर्नी थी, मुझे बहुत मज़ा आया ऑनेस्टली, स्टार्ट टू एंड। सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि शो शुरू मुझसे हुआ था। श्वेता की एंट्री से ही शो शुरू हुआ था, श्वेता की एग्जिट से शो ख़त्म हो रहा है अब। और पूरी जर्नी बहुत एडवेंचरस थी। स्टार्टिंग में काफ़ी मिस्टीरियस था कि क्या हुआ, श्वेता भागी क्यों, क्यों भागी, एंड वो गेटअप में कोई भी समझ नहीं पाया कि श्वेता शायद एक नेगेटिव कैरेक्टर एज अ नेगेटिव आएगी वापस। बट देन वो वापस आई। इनिशियली भी कोई किसी को पता नहीं था कि स्टोरी किधर जाएगी, बट धीरे धीरे चीज़ें अनफोल्ड हुई एंड वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा थी उस कैरेक्टर में। कभी कभी मैं भी खुद शॉक, लाइक मनिका खुद शॉक्ड रहती थी स्क्रिप्ट पढ़ के कि अच्छा श्वेता भी ऐसा करेगी, ऐसा करेगी। तो वो एवरी डे सेट पे आने के बाद कुछ नया पता चलता था, बहुत मज़ा आता था। और नेक्स्ट आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे क्या होगा, बट जर्नी मुझे लग रहा है बहुत जल्दी ख़त्म हो गई। बट जितनी भी थी बहुत स्वीट थी, आई थिंक शॉर्ट एंड स्वीट, तो मुझे बहुत मज़ा आया। सुमन का अगर बात की जाए शो की, तो मतलब ये बहुत ही अलग स्क्रिप्ट है, लाइक नेगेटिव और फिर मतलब शुरू में ऐसे शादी वगैरह दिखाना। तो जब आपके पास ये स्क्रिप्ट आई थी, तो क्या कुछ माइंड में चल रहा था? साइन करना और फिर इस चीज़ पे काम करना कितना रिलेट, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? इनिशियली तो इतना मैंने सोचा नहीं था कि इतना इतना अच्छा होगा, बट करते समय मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो बहुत अच्छा है। मैं तो बस ऐसे ही जब स्क्रिप्ट आई थी, ऑफ़र आया था, हम जनरली हम लोग जब ऑडिशन देते हैं हम इतना सोचते नहीं हैं, क्योंकि एज एन एक्टर आई थिंक काम मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे एक अच्छे प्रोडक्शन के साथ काम करना वो इम्पॉर्टेंट है। तो वही मैंने दिमाग में मेरे वही था कि चलो जो भी मिल रहा है अच्छा ही होगा, और आगे बढ़ते। उतना मैंने ऑडिशन देते समय इतना सोचा नहीं था, बट जब एक्चुअली जब चीज़ें होने लगी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि वाओ ये बहुत अच्छा डिसीजन हुआ दैट आई गॉट सेलेक्टेड। और मैंने इसका ऑडिशन दिया एंड आई गॉट सेलेक्टेड। मुझे बहुत खुशी भी हुई थी इस चीज़ की। इनिशियल उसके बाद पहले शूट के बाद तो मुझे थोड़ा सा था कि कब बुलाएंगे वापस, कब बुलाएंगे। बहुत लंबा गैप हो गया, क्योंकि जैन में मैंने लास्ट शूट किया था, उसके बाद मैं आई थी मई 4 मई को मैंने वापस ज्वाइन किया था। तो फेब, मार्च, अप्रैल 3 महीने में बहुत सोची थी कि कब होगा कब होगा, बट जितना भी हुआ अच्छा हुआ। आई थिंक बहुत अच्छा लगा। जब शो पे आते थे, हमारे जो को एक्टर होते हैं उनसे हमारा रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी हम काम कर सकते ट्रू हैं। ट्रू। हाँ, तो जब आपके रिलेशन की बात की, तो सबसे ज़्यादा आपकी अच्छी बॉन्ड किससे रही अब तक? अब तक आई थिंक ऐसा मैं किसी को भी स्पेसिफाई नहीं कर सकती, मेरी बॉन्ड सबसे बहुत अच्छी है, टचवुड। आई हैव बीन वेरी लकी विद पीपल अराउंड मी। और यहाँ पे भी डे वन से, लखनऊ से जब हम लोग 2 दिन के लिए भी एक दूसरे के साथ बैठे, उसके बाद से अभी भी शो एंड हो रहा है। आई एम वेरी ग्लैड आई हैव मेट ऑल दीज पीपल, बिकॉज सबके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है मेरी। एवरी वन आई थिंक, ऐसा किसी के साथ भी मैं स्पेसिफाई नहीं कर पाऊँगी। सबके अलग अलग है। मी एंड कंगन गार्गी गार्गी बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, एंड शिखा जो समृद्धि, एंड सबके साथ है। आई कांट नेम। दिवाकर हुए, मन्नू हुआ, पिंकी हुई, एवरी वन, सबसे बहुत। मैंडी, मोमो, हम दोनों साथ में ही आए थे, तो उनके साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। आई एम वेरी वेरी ग्लैड दैट आई हैव मेट ऑल दीज पीपल। आई हैव मेड अमेजिंग फ्रेंड्स हियर। मतलब बात की जाए शो की, तो कोई ऐसा मतलब शो का कोई ऐसा पार्ट हो या कोई ऐसी स्टोरी हो जो आप बहुत ज़्यादा रिलेट करती हो, या आपको वो टच मतलब बहुत ज़्यादा आपने पसंद किया और शूट कर सकते, ऐसी कोई स्टोरी, ऐसी कोई बिहाइंड द सीन्स आप अगर अपने फ्रेंड्स को शेयर करना आई चाहें? थिंक मोमो के साथ जो मेरे सीन्स थे वो सारे बहुत अच्छे लगे मुझे, बिकॉज सिर्फ आई थिंक माँ और बेटी का जो रिलेशन है वही सिमिलैरिटी मुझे दिखी मेरी रियल लाइफ की। श्वेता और मनिका में जो सिमिलैरिटी है, मेरी और मेरी मॉम का भी ऐसा ही रिलेशन है, बहुत स्वीट रिलेशन है। और ऐसी झगड़ती हूँ मम्मी के साथ भी, ऐसे ही गुस्सा करती हूँ। मेरी मम्मी भी यही बोलती है कि जो तुम्हारा सीन हो जब तुम मैंडी पे चिल्ला रही होती हो वो सबसे रिलेटेबल होता है, बिकॉज मैं एक्चुअली अपनी मम्मी पे ऐसे ही चिल्लाते हैं। आई थिंक वो माँ बेटी का एक होता ही है कनेक्शन, कि हम लोग थोड़ी मम्मियों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और ऐसे एज अ दोस्त हम लोग कैसे कुछ भी बोल सकते हैं अपनी मम्मियों को, कुछ भी कैसे भी बात कर सकते हैं। तो वो जो भी हमारे मेरे और मैंडी के सीन्स हुए हैं ऊपर, वो बहुत रिलेटेबल थे। अदरवाइज एक्ट करने में तो सब में मज़ा आया, क्योंकि एक चैलेंज था मेरे लिए। जो भी मन्नू के साथ भी जो भी श्वेता के सीन्स हुए हैं वो बहुत चैलेंजिंग थे मेरे लिए। और
सब मज़ा तो सब में आया, बट रिलेटेबल आई थिंक मैंडी के साथ सारे सीन्स। और शो अब ऑफ ईयर हो चुका है, ऑफ ईयर जा रहा है। वैसे अगर बात की जाए तो आपने बहुत मतलब एक श्वेता का फेम मिल चुका है, आपको लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। वैसे आप कितना मिस करने वाली इशू बहुत बहुत ज़्यादा। मैं यही चाह रही थी कि थोड़े दिन और चल जाता, थोड़ा मैं और, क्योंकि हम क्या होता है परफॉर्म करते करते खुद को भी बहुत एक्सप्लोर करते हैं एज अ पर्सन, हम खुद को भी बहुत जानते हैं। तो इतने जो मैंने 1.5 महीना काम किया उसमें मुझे अपने आप को जानने का बहुत मौका मिला, और लोगों ने मुझे इतना पसंद किया, लोग ऐसी ऐसी बातें मुझे बोल जो मैंने शायद कभी अपने बारे में सोची भी नहीं थी। तो वही किसी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप अपने आप को देखते हो तो आपको और एक कॉन्फिडेंस मिलता है, अच्छा हाँ ये भी है वो भी है, आप अपने खुद के एस्पेक्ट्स आप एक्सप्लोर करते हो अपनी पर्सनैलिटी के। तो बहुत अच्छा लग रहा था, मैं चाहती थी थोड़ा और चलता, थोड़ा और हम लोगों को मौका मिलता एक दूसरे को और एक दूसरे के साथ रहने का, और फैंस को और ज़्यादा एंटरटेन करने का। आई थिंक और प्यार देते इन फ्यूचर थोड़ा, मतलब हमेशा वो एक इंसान में ग्रीडीनेस रहती है कि थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। तो लग रहा है कि काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गया, थोड़ी देर और हम लोग परफॉर्म करते अपने फैंस के लिए तो और मज़ा आता। लास्टली जाते जाते दर्शकों की क्या कहना चाहेंगे जिसने आपको इतना सारा प्यार दिया, श्वेता के रूप में खासकर प्यार दिया, तो क्या कुछ कहेंगे? बहुत प्यार, एक्चुअली आप सही बोल रहे, बहुत प्यार मिला है मुझे सबसे। और सब हमेशा, जैसे हम लोग जनरली अब एज ले मैन हम बातें करते हैं तो एक कैरेक्टर को हम नेगेटिव या पॉजिटिव में बोल देते हैं, बट ऐसा कोई कैरेक्टर होता नहीं है जो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, एंटागनिस्ट और प्रोटैगनिस्ट होते हैं। तो बेसिकली लोगों ने ऐसे ही लिया मुझे, लोगों ने नेगेटिव ऐसा देखा ही नहीं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगे, वो अप्रोच एक बहुत अच्छी लगी मुझे फैंस की। आई थिंक हमारी ऑडियंस भी बदल रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब ट्रेंड्स बदल रहे हैं हमारी ऑडियंस भी बदल रही है, तो वो उन्होंने पसंद करना एक एंटेगनिस्ट को जो स्टोरी में इतने तड़के लेके आती है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी 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 थैंकफुल, एंड मैं सारे फैंस को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आगे भी इतना ही प्यार देते रहिए, एंड थैंक यू सो मच। कुछ पाइपलाइन में कुछ प्रोजेक्ट वगैरह हैं जो आपके फैंस आपको वहाँ देख सकते हैं? अब है एक मूवी शूट की है मैंने, उसके 3 शेड्यूल्स कर चुकी हूँ, बट अभी है बचा हुआ उसके चार आई थिंक 2 शेड्यूल और बचे हैं। जैसे जैसे होते जाएंगे शेड्यूल, विल लेट यू नो। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।